प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असलियत को समझने के लिए आप किस वीडियो पर एतबार करेंगे? इस वीडियो पर हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और इस बदलाव के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो वहां लघुमती में थे, वो अलग धर्म का पालन करते थे, अलग पंथ के अनुयायी थे, इसलिए वहां उन पर जुल्म हुए, उनका जीना मुश्किल हो गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत मुश्किल हो गई। ये 3 देशों से हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, उनको वहां से अपना गांव, घर, परिवार, दोस्त, यार सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके जीवन को सुधारने के लिए, इन गरीबों को प्रति सेवा भाव से उनको सम्मान मिले, इसलिए भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीबों के लिए निर्णय किया, नागरिकता का निर्णय किया। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। या फिर इस वीडियो पर भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति पिछले 9 साल के दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच ही झूलती रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हिंदू वोट को पोलराइज करने में कामयाब हो पाएगा? और दूसरा सवाल ये कि शरीयत लॉ में आखिर ऐसी क्या खास बात है जिससे मुसलमान दस्तबरदार होना नहीं चाहते? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमीयत-ए-उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत देश की जानी मानी मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं बड़े शांतिपूर्ण ढंग से 22वें लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपने सुझाव भेज रही हैं। इनके अलावा अन्य धार्मिक समुदायों और आम लोगों की तरफ से सुझाव भेजने का सिलसिला जारी है। इसके लिए लिंक और QR कोड जनरेट किया गया है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक लॉ कमीशन को देश भर से लगभग 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। लॉ कमीशन को उम्मीद है कि आखिरी तारीख 13 जुलाई तक 25 लाख सुझाव प्राप्त होंगे। 22वें लॉ कमीशन ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके UCC पर आम लोगों और धार्मिक सामाजिक संगठनों से 1 महीने के अंदर राय मांगी है।
इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को अपनी आपत्तियों से संबंधित ड्राफ्ट भेज दिया है। बोर्ड ने कमीशन से मांग की है कि सभी धार्मिक अक़लियतों और आदिवासी समुदायों को सिविल कोर्ट के दायरे से बाहर रखा जाए। दूसरी तरफ सिखों ने यूसीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल समेत कई सिख नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को चेताया है कि अगर यूसीसी को थोपा गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वहीं राजस्थान के नागरिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न संगठनों ने यूसीसी का विरोध किया है। जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में इन संगठनों ने कहा कि यूसीसी से समाज में अशांति फैलेगी। उधर भाजपा की सहयोगी अन्ना द्रमुक ने यूसीसी पर मोदी सरकार को ज़बरदस्त झटका दिया है। अन्ना द्रमुक प्रमुख पलानी स्वामी ने कहा है कि एआईडीएमके केंद्र से यूसीसी के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं लाने का आग्रह करेगी। यूसीसी से अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं आरएसएस से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने यूसीसी को लेकर ऐतराज़ जाहिर किया है। उसका कहना है कि आदिवासियों की अपनी अलग परंपराएं हैं जिन पर वे सदियों से अमल करते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेघालय के गारो ट्राइब में सबसे छोटी बेटी को परिवार का वारिस बनाया जाता है। अगर यूसीसी लागू होता है और कहा जाता है कि बेटा बेटी दोनों समान रूप से परिवार के वारिस हैं तो इससे गारो समुदाय में गंभीर असंतोष पैदा होगा। इधर वामपंथी दल सीपीआई-एमएल ने भी यूसीसी पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है। पटना में इमारत-ए-शरिया के एक प्रतिनिधिमंडल को सीपीआई-एमएल नेताओं ने आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी यूसीसी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। मुसलमानों में प्रचलित शरीयत लॉ की विशेषताओं को समझने के लिए बिहार लोक संवाद ने इमारत-ए-शरिया के नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी से संपर्क किया। शमशाद रहमानी ने शादी, निकाह, विरासत का बंटवारा और गोद लेने के मामले में इस्लामी कानून पर रोशनी डाली। मौलाना रहमानी ने कहा कि मुस्लिम मर्द को 4 शादी तक की इजाज़त है, लेकिन एक से ज़्यादा शादियां कठिन शर्तों को पूरा करने के बाद ही की जा सकती हैं। वैसे भी मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादी करने की दर अन्य धर्मों के मुकाबले सबसे कम है। उन्होंने कहा कि औरतों के साथ नाजायज़ रूप से शारीरिक संबंध को रोकने के लिए ही एक से ज़्यादा शादी का प्रावधान किया गया है। मौलाना रहमानी ने तलाक के बारे में कहा कि मर्द को तलाक देने का अधिकार है तो उसी तरह औरत को खुला लेने का हक दिया गया है। जीवन भर ज़बरदस्ती वैवाहिक संबंध में जकड़े रहने और तिल तिल कर मरने से बेहतर है कि दोनों आपसी सहमति से अलग हो जाएं। मौलाना रहमानी ने विरासत में हिस्सेदारी पर कहा कि बेटे को डबल और बेटी को सिंगल हिस्सा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि जन्म से लेकर शादी तक लड़की के पालन पोषण की जिम्मेदारी बाप की होती है। शादी के बाद गुजर बसर की जिम्मेदारी शौहर पर होती है। मौलाना ने कहा कि लड़की को बाप के मरने पर भी हिस्सा मिलता है, वहीं शौहर, बेटा और भाई के मरने पर भी हिस्सा मिलता है। मौलाना रहमानी ने गोद लेने पर कहा कि वारिस सिर्फ हकीकी औलाद ही होती है। गोद लिए हुए बच्चे को विरासत में कोई हक नहीं होता। वैसे कोई चाहे तो गोद लिए हुए बच्चे को 1/3 हिस्सा वसीयत कर सकता है। मौलाना रहमानी कहते हैं कि हिंदुओं में इतनी जातियां और ऊंच नीच का भेदभाव है कि कोई एक नागरिक संहिता हो ही नहीं सकती। ज़्यादातर मुस्लिम धार्मिक संगठनों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा प्रभावित हिंदू ही होंगे, क्योंकि देश में उनकी ही आबादी सबसे ज़्यादा है और उनके यहाँ ही सांस्कृतिक विभेद हैं, उनके यहाँ ही तरह तरह के रीति रिवाज हैं। ऐसे में भला ये कैसे संभव है कि कोई एक नागरिक संहिता सरकार बनाए और उस पर 140 करोड़ लोग अमल करने लगें, जिनमें अलग अलग धार्मिक अक़लियतें भी शामिल हैं, आदिवासी भी हैं। यही वजह है कि मुसलमानों की तरफ से कहीं भी धार्मिक उबाल देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के मुद्दे को किस तरह चुनावी मुद्दा बना पाती है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।